कई साल पहले गौतम बुद्ध एक गांव में चर्चा कर रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य अनंत हाजिर थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मुझे जीवन में बहुत सारे दर्द और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा जीवन असहायता में बसा हुआ है। कृपया मुझे उस शक्ति का रास्ता दिखाएं जिससे मैं इन सभी मुश्किलों का सामना कर सकूं। गौतम बुद्ध ने उस युवक की ओर ध्यान से देखा और फिर उसने कहा, युवक, तुम मुझसे कुछ दिन के लिए मेरे आश्रम में रुको और मेरी सिखाई का पालन करो। युवक ने स्वीकार किया और उसने बुद्ध के आश्रम में रहना शुरू किया। वह रोजाना ध्यान और मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए बुद्ध के उपदेशों का पालन करता था। कुछ महीनों बाद युवक ने फिर से बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैंने आपके उपदेशों का पालन किया है, लेकिन मेरे जीवन की समस्याएं अब भी वैसी ही हैं। मेरे दर्द कैसे खत्म होंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, तुमने बिल्कुल सही किया है कि दर्द और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं। इन्हें हमें नकारने की बजाय स्वीकार करना चाहिए। युवक थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, अब मैं समझा हूं, दर्द को सहने में ही हमारी शक्ति है। दर्द हमें और मजबूत बनाता है और हमें अधिक समझदार बनाता है। मैं अब अपने दर्द को शक्ति में बदलने के लिए तैयार हूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और युवक को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुमने सही समय पर सही बात समझ ली। अब तुम अपने जीवन के हर कठिनाई का सामना कर सकोगे और उन्हें अपने लिए एक मौका बना सकोगे। दर्द और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हम उनके माध्यम से सीखते हैं और मजबूत होते हैं। इससे हम अपने खुद को सहानुभूति और समझदार बनाते हैं, जो हमें आने वाले समय में और भी मजबूती से खड़ा होने में मदद करता है। दर्द और कठिनाइयां हमारे व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इन्हें आदर्श और स्वागत के साथ देखना चाहिए। अपने दर्दों और कठिनाइयों को पार करने के लिए हमें आत्मा समर्पण और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण हमारे जीवन को कैसे देखते हैं, वह हमारे अनुभवों को परिभाषित करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने दर्दों को अपनी शक्ति में बदलने की क्षमता बनानी चाहिए। समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही हो सकता है अगर हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें और उनके साथ जूझने की साहस करें। इससे हम अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और जीवन के हर क्षण का मौलिकता से सामना करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आप अपने दर्द को शक्ति में बदल सकते हैं। लक्ष्य स्पष्ट करें। जानिए कि आप किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य आपको मार्गदर्शन देगा और मोटिवेट करेगा। सकारात्मक विचार, अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक विचार करें। खुद को यहां तक कहें कि आप समर्थ हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। संघर्ष को सीखें। दर्द और चुनौतियों को एक संघर्ष के रूप में देखें जो आपको मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य की देखभाल, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। योग, मेडिटेशन और नियमित व्यायाम से आप दर्द को साहस में बदल सकते हैं। समर्पण और प्रतिस्थापन, अपने मार्ग पर चलते समय संघर्षों को समर्पण और प्रतिस्थापन के रूप में देखें। इससे आपकी स्थिति में सुधार होगा। समर्थन प्राप्त करें। आपके पास समर्थन के लिए दोस्तों और परिवार का साथ है। उन्हें अपने सपनों और लक्ष्यों के साथ चलने का हौसला दिलाएं। सीखें और सुधरें। हर समस्या और हालात से कुछ सीखा जा सकता है। अपने प्रतियोगिता को देखें और आगे बढ़ने के लिए कैसे सुधार सकते हैं, यह ध्यान में रखें। आत्मस्नेह, अपने आप से प्यार करें और खुद को समझें कि दर्द और संघर्षों के बावजूद आप महत्वपूर्ण और मान्य हैं। याद रखें, दर्द और चुनौतियां जीवन का हिस्सा होती हैं और आप इन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हैं जब आप में सही मनोबल, संघर्ष की भावना और सकारात्मक दृष्टिकोण हो। आपकी मेहनत और समर्पण से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि दर्द एक शिक्षा का साधन हो सकता है और यह आपकी जीवन में नए दिशाओं का द्वार खोल सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, सहन शक्ति सबसे कठिन अनुशासनों में से एक है, लेकिन अंतिम जीत उसी की होती है जो सहन करता है। सहन शक्ति का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको हर दिन लंबे रास्ते के साथ शांति बनाने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा और इसे करना होगा और प्यार करना होगा कि यह आपको कहां ले जा रहा है। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन जब तक उन्हें उठाया नहीं जाता, प्रगति की धारणा केवल एक धारणा ही बनी रहती है, कोई उपलब्धि नहीं। सीमाएं तभी तक सत्य हो सकती हैं जब तक हम उन पर विश्वास करते हैं। इसके बजाय खुद पर विश्वास रखें। आश्चर्यजनक चीजें घटित होंगी। सहन शक्ति केवल किसी कठिन चीज को सहन करने की क्षमता नहीं है,
बल्कि उसे महिमा में बदलने की क्षमता है। मैंने सहा है, मुझे चोट लगी है, मैंने कठिनाई को जाना है, मैंने खुद को खो दिया है, लेकिन मैं अभी भी यहां खड़ा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, हर दिन मजबूत हो रहा हूं। मैं जीवन द्वारा मुझे सिखाए गए कठोर पाठों को कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुझे मजबूत बनाया, उन्होंने मुझ में हार न मानने और आगे बढ़ते रहने का जज्बा पैदा किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से ही दर्द में हूं, मैं पहले से ही आहत हूं। मुझे इससे कुछ इनाम क्यों न मिले, मैं नकारात्मक में छिपी सकारात्मकता का लाभ क्यों न उठाऊं। यह प्रक्रिया हमेशा आरामदायक नहीं थी, लेकिन इसने मुझे खुद के एक बेहतर संस्करण में बदल दिया। मैंने अपनी मां के उदाहरण से सीखा कि जिस चीज को सहना चाहिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिस चीज को सहना चाहिए उसे कैसे सहन किया जाए। उत्कृष्टता कोई एकल कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। सहन शक्ति सर्वोच्च गुण है और धैर्य रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है जो इसे बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा जुनून निरंतरता का निर्माण करता है और ये सभी गुण महान हृदयों के होते हैं जो जानते हैं कि सफलता से पहले बलिदान आता है। सहन शक्ति ओवर टाइम को बनाए रखने की क्षमता है। जब हम चुनौतियों या कठिनाइयों का सामना करते हैं तो खुद से नई प्रतिबद्धता और प्रयास करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी इतनी आलोचना होगी कि आप खुद पर संदेह करने लगेंगे। धीरज के लिए अक्सर असुविधा को सहन करने, भ्रम पर काबू पाने की आवश्यकता होती है और हमें उन संसाधनों और सहन शक्ति तक पहुंचने के लिए कहा जा सकता है जिनके बारे में हम निश्चित नहीं हैं कि वे हमारे पास हैं। धीरज का मतलब है कि हम आलोचना, एकरसता और हतोत्साहित करने वाली बाधाओं के बावजूद भी स्थिर बने रहें। आपको इस हद तक लचीला होना होगा कि कोई भी चीज आपको रोक न सके। भारी विरोध के बावजूद आप जिस बात पर विश्वास करते हैं उस पर कायम रहने के लिए मानसिक और भावनात्मक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, जो इतनी मजबूत होती है कि इसे कठोर परिस्थितियों में भी तोड़ा नहीं जा सकता। जो असहनीय है उसे सहना ही सच्ची सहनशीलता है। महान सहनशीलता के बिना कोई भी महान उपलब्धि कभी हासिल नहीं होती। कुछ दिन आपके हृदय में कोई गीत नहीं होगा, फिर भी गाओ। सहन शक्ति के लिए केवल इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि धैर्य, साहस और संतुलन की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य और गति अक्सर हमारी टिकने की क्षमता निर्धारित करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम लंबे समय की परवाह करते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना होगा। एक आदमी मर सकता है, राष्ट्रों का उत्थान और पतन हो सकता है, लेकिन एक विचार जीवित रहता है। विचारों में मृत्यु के बिना भी सहन शक्ति होती है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि के माध्यम से सहन शक्ति हासिल करने से चिंता, अवसाद, तनाव या किसी भी पुरानी बीमारी में कमी देखी गई है। धीरे धीरे अपनी सहन शक्ति बढ़ाएं। यदि आप लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं, तो समय के साथ अपने तरीके से काम करना महत्वपूर्ण है। आसानी से गलत समझा जा सकता है कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रेम के बारे में नहीं है। यह शक्ति को जानने और इतने महान विश्वास के बारे में है कि प्रतिकूलता अपनी सभी प्रतिकूल अभिव्यक्तियों में शायद ही मौजूद हो। सहन शक्ति उपलब्धि का मूल्य टैग है। याद रखें, यह अक्सर एक अकेली यात्रा होती है, क्योंकि लोग तभी समर्थन में आते हैं जब आप किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। मानव मानस ऐसा है कि वह असफल लोगों के साथ ऐसे लोगों का व्यवहार करता है जो महत्वहीन और अयोग्य हैं। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। एक व्यक्ति केवल ईश्वर परमात्मा की रचना होने के कारण योग्य है। आपके पास किसी को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। बस अपनी प्रामाणिकता का सम्मान करें और खुद को बेहतर बनाने पर काम करें। बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा, और यदि नहीं भी तो भी आप इसे संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे।